बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक चोर का जो अब्दाल बन गया। ये वाक़या बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है इस वाक़े को मुकम्मल समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मोहतरम नाज़रीन ग्राम, ये वाक़या एक शख्स का है जिसे ज़िंदगी में कोई भी पीर नहीं मिला था और अब ये शख्स 60 साल का हो चुका था, यानी 60 साल की उम्र तक उसे कोई भी पीर बैत होने के लिए नहीं मिला था। तो अजब की बात ये थी कि उसकी बीवी मुरीद थी, इसके बच्चे भी किसी ना किसी पीर के मुरीद हो चुके थे, लेकिन ये जिसे अब तक कोई पीर समझ में नहीं आया था। इस आदमी के साथ ये परेशानी थी कि जब भी कोई पीर इलाके में आते थे और इस्लाम की तबलीग किया करते तो ये शख्स इन्हें ऊपर से नीचे तक देखता था। अगर कोई पीर साहिब 99% तक भी परफेक्ट होते तो बिल्कुल इनके अंदर कोई भी खामी निकाल लेता, और अगर इनकी कोई 1% बात भी उस शख्स को समझ में ना आती तो वो कह देता कि पीर नहीं, ये पीर सही नहीं है और ये पीर बनाने के लायक नहीं है। और वो शख्स इतना हसास था कि अगर कोई पीर साहिब दाएं पैर की बजाय बाएं पाँव में जूता डाल लेते तो ये शख्स ऐसा ही कहता था कि नहीं, ये तो पीर बनाने के लायक ही नहीं है। यानी इस शख्स की आदत थी कि हर इंसान के अंदर खामियां ढूंढता था, किसी की खूबियों पर इसकी नज़र नहीं रहती थी। एक दिन ये शख्स अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा कि आप कोई ना कोई पीर बना ले, वरना ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। अगर बिना पीर के आप इस दुनिया से चले गए तो बहुत बुरा होगा। और बड़े बुजुर्गों का यही कहना है कि जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। लेकिन इस शख्स ने अपनी बीवी को भी कह दिया, चल हट, मुझे ताना देती है, जब तक मुझे कोई सही पीर नहीं मिलेगा मैं मुरीद नहीं बनूंगा। तो इसकी बीवी ने कहा, ये बात तो आपकी ठीक है, मगर ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। अगर मैं मर गई तो क़यामत के दिन मैं अपने पीर साहब के साथ उठाई जाऊंगी, लेकिन उस वक़्त आप क्या करेंगे? ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बीवी की बात सुनकर शख्स का दिमाग खट से जाग उठा। इससे कहा, ये बात तो मेरी बीवी ने बिल्कुल पते की है, ज़िंदगी और मौत का तो हकीकत में कोई पता ही नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मैं सुबह का सूरज ना देख पाऊँ तो मेरा क्या होगा? ये ख्याल अभी गुजरा ही था कि उस शख्स ने इशा की नमाज पढ़ी और बिस्तर लगाया और बिस्तर पर लेटते हुए इस ख्याल में गुम था और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो इस ख्याल के बारे में सोच रहा था कि अगर मैं मर गया तो बिना पीर के ही ऐसे ही चला जाऊँगा तो मेरा क्या हश्र होगा। अब इस बंदे का दिमाग चल पड़ा था और आखिर वो क्या करे। रात का जब तीसरा पहर लगा तो ये शख्स उठकर बैठ गया और इसने फिर अल्लाह ताला से वादा किया, या अल्लाह बहुत हो गया, मैंने बहुत नुक्ताचीनी की, लोगों में बहुत देखा और बहुत ऐब तलाश किए और इनकी खूबियों को ना देखा, बिल्कुल इनकी खामियां देख रहा, और अब कुछ भी हो अब मैं कुछ भी नहीं देखूंगा। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं अभी घर से बाहर निकलूंगा और जिस इंसान पर भी मेरी नज़र पड़ेगी उससे मैं अपना पीर बना लूँगा, चाहे कोई भी इंसान हो, वो जैसा भी इंसान हो। वो शख्स अपने घर से ये अहद करके निकल गया और उसने देखा कि सामने चोरों का काफिला जा रहा है जिसमें तमाम चोर छक्के थे, और इस काफिले में जो जोर से पीछे था वो इस शख्स के सामने आ गया। जैसे ही वो शख्स सामने आया तो देखा कि उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, क्योंकि चोरों ने तो अपना चेहरा छुपाया ही हुआ होता है। फिर इस बंदे को अपना वादा याद आया, जो बंदा मेरे सामने आएगा उसे मैं अपना पीर बना लूँगा। इस शख्स ने अपने वादे के तहत ना आओ देखा ना ताओ देखा और इस चोर का पाँव पकड़ लिया और कहने लगा कि पीर साहब मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। वो शख्स जो चोर था उसे अब ऊपर से नीचे तक देख रहा था कि ये मुझे पीर साहब क्यों कह रहा है। चोर इसे समझाते हुए कहने लगा कि भाई क्या मैं तुम्हें पीर नजर आता हूँ? मैं तो खुद
किसी का मुरीद नहीं तो फिर मैं तेरा पीर कैसे हुआ। तो वो शख्स कहने लगा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैंने तो अपने रब से वादा किया है कि मुझे जो शख्स मिलेगा मैं उसका मुरीद बन जाऊंगा। जब मैं वादा करके आया हूँ कि जो मिलेगा वो मेरा पीर होगा और तुम मुझे मिले हो और तुम आए नहीं हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। तो वो शख्स हैरानगी से कहने लगा कि ए भाई, ए पागल आदमी, मैं चोर हूँ और वो जो सब सामने जा रहे हैं वो सब भी चोर है, और मैं तुझे क्या बताऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या गुनाह किया है। अगर तुमने मुझे ऐसे ही पकड़ कर रखा तो मेरा काफ़िला मुझसे दूर चला जाएगा। वो शख्स भी बड़ा अरियल था, वो कहने लगा नहीं नहीं, आप जो कोई भी हो, चाहे जो हो, चाहे गुनाहगार हो, पहले मुरीद करो फिर चले जाना। तो वो चोर कहने लगा क्या पागल आदमी है, मैं तुझे मुरीद करूं, मैं तो खुद खतरे के निशान से ऊपर चल रहा हूं, यानी मेरे गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि मैं तो खुद कभी नहीं कह सकता कि मेरी आखिरत क्या होगी, मैं तुझे कैसे मुरीद कर लूँ, मैं तो बहुत बड़ा चोर हूँ। इस चोर ने शख्स को अपने तमाम गुनाह बताए ताकि ये उससे दूर हो जाए, लेकिन वो शख्स था जो बड़ा ही ज़िद्दी था, इसने उसके पाँव और ज़्यादा मजबूती से पकड़ लिए और कहने लगा अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, अब तो मैं बिल्कुल नहीं आपको छोड़ूंगा। चोर ने पूछा ऐसा क्यों? वो कहने लगा आज तक मेरे सामने जितने भी पीर आए हैं सब ने अपनी तारीफ़ ही की है या फिर साथ वाले मुरीदों से अपनी तारीफ़ करवाते रहे, तुम तो अपनी तारीफ़ नहीं बल्कि बुराई कर रहे हो। मैं अब समझ गया कि सब नकली थे और तुम असली हो। वो चोर अब दिल ही दिल में सोचने लगा या अल्लाह, ये क्या माजरा है, मैं तो सोच रहा था कि मैं अपनी इतनी बुराई करूंगा तो ये मुझसे पीछा छुड़वा कर चला जाएगा, लेकिन ये तो उल्टा और ज़्यादा जिद पर आ गया है। इस चोर के दिमाग में सोच आई तो शख्स कहने लगा कि मैं तेरा पीर हूँ और तू मेरा मुरीद है। तो शख्स कहने लगा जी हजूर, आप मेरे पीर हैं और मैं आपका मुरीद हूँ। तो उस चोर ने कहा कि पीर का हुक्म मानना कितना ज़रूरी है। तो शख्स हाथ जोड़ के कहने लगा जी हजूर, मैं जानता हूँ, आप जान भी मांगोगे तो मैं दे दूँगा। तो वो चोर कहने लगा नहीं, मुझे जान नहीं चाहिए, बस मेरा हुक्म इतना है कि तू मुझे छोड़ दे। इस शख्स ने जिद में आकर कह दिया कि ऐ मेरे पीर, मैं तुम्हें अपनी गर्दन दे दूंगा लेकिन तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, पहले आप मुझे मुरीद करो। इस चोर को लगा कि ये तो बहुत जिद्दी आदमी है, कुछ ना कुछ मुझे कोई दूसरी तरतीब सोचनी पड़ेगी। तो इसने इस शख्स से मुखातिब होकर कहा देखो सामने घर है, यही हमारा आज का निशाना है। मेरे चोर साथी तो पता नहीं दूसरे घर में चले गए, लेकिन हमारा निशाना उसी घर में चोरी करने का था। सामने तुम्हारे जो घर है, अभी मैं तुम्हारे साथ वहाँ चलूँगा और तुम्हारी नज़रों के सामने चोरी करूँगा, इसके बाद तो तुम यकीन करोगे कि मैं चोर हूँ। तो वो शख्स कहने लगा आपका जो भी यकीन हो, पहले मुझे मुरीद करें। तो इस चोर ने भी कह दिया कि ठीक है चलो मेरे साथ। जैसे ही ये दोनों उस घर के पास पहुँचे तो इस चोर के दिल में ख्याल आया कि इस शख्स से कहने लगा कि भला आदमी नज़र आता है, तू अल्लाह की तलाश में निकला है और तू मुझे बदनसीब के साथ फंसा जा रहा है। मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, बहुत गुनाह किए हैं मैंने दुनिया में और मैं अभी भी चोरी ही करने वाला हूँ। देखो गुनाह करना गुनाह ही है, लेकिन गुनाह देखना भी बहुत बड़ा गुनाह है। तुम वहाँ मत जाओ, तुम यहीं बैठ जाओ, मैं अंदर जाऊँगा और चोरी का माल ला कर तुम्हें दिखाऊँगा। अगर तुमको फिर भी मुझ पर यकीन आया तो मैं चोर हूँ, कोई पीर नहीं, तो फिर मैं तुम्हें मुरीद कर लूँगा। इस शख्स ने कहा ठीक है वादा करो। इसने कहा मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपना मुरीद बना लूँगा। इसके बाद वो अंदर चला गया और वो शख्स वहीं पर बैठ गया। जब वो अंदर गया तो पूरे मकान में अंधेरा था, अंदर रोशनी बिल्कुल नहीं थी सिवाय एक छोटे से चिराग के। इस चोर ने अंधेरे में ही हाथ पैर मारना शुरू कर दिए। इस चोर को कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसने अंधेरे में एक तरफ हाथ मारा तो उसे तस्बीह मिली, दूसरी तरफ हाथ मारा तो जाए नमाज मिला, इससे आगे हाथ मारा तो एक लोटा मिला, उससे नमाज की जगह भी मिली। उसके दिल में ख्याल आया कि मकान का मालिक तो बड़े सही कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं और अंदर तो उनके पास कुछ भी नहीं है। बज़ाहिर तो ये बहुत अमीर नजर आते हैं, ये तो बिल्कुल कंगाल है, इसके घर पे तो कुछ भी नहीं है चोरी करने के लिए। चोर इस तरह मैं घर के एक कोने में था और इधर दूसरे कोने में पीर जनाब गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुझे देख रहे हैं। अभी वो देख ही रहे थे कि हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम की आमद हुई। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी, करक में कुतुब का विसाल हो गया है, सुबह का सूरज निकलने से पहले किसी को कुतुब नामजद कर दीजिए। नाज़रीन, आप हमारे गौसे आज़म की शान करामत देखिए। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है,
ایک چور ہمارے در پر آیا ہے، بڑی دیر سے وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے، اسے اب تک کچھ نہیں ملا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بغداد کی گلیوں میں جا کر شور مچائے کہ میں تو عبدالقادر جیلانی کے گھر گیا تھا اور مجھے کچھ نہیں ملا، کہیں یہ میری سخاوت کے طعنے نہ دے۔ اس لیے اے خضر علیہ السلام، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اس بندے کو کتب بنا دیا جائے۔ اے خواجہ خضر علیہ السلام، اس سے ہی کتب بنا دیا جائے، ایسے ہی ابدال بنا دیا جائے۔ اب تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تیر چل چکا تھا، اب اس چور کو بھی پیر مل چکا تھا، اور وہ چور نہ رہا، وہ تو ولیوں کی جماعت میں کتب بن چکا تھا۔ پھر اس چور کو سامنے بٹھا کر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نظر کرم فرمائی۔ جب 3 دن ایسے ہی گزر گئے تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شخص تجھے اس لیے مرید نہیں کیا کہ اس لیے ولی نہیں بنایا کہ تم بس بیٹھ کر مجھے ہی دیکھتے رہو، اب سے تمہارا کوئی ذمہ داری بھی ہے۔ اے شخص، کرب کی زمین اب تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس شخص کو سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کا درجہ عطا کیا، اپنا خلیفہ بنا کر روانہ کیا۔ وہ مرید صادق ابھی آگے بڑھا تھا، اپنے پیر کے حکم کے مطابق غوث اعظم نے فرمایا، اے بیٹے سن تو صحیح، تو کرک تو جا رہا ہے لیکن باہر دروازے پر تیرا مرید تیرا انتظار کر رہا ہے، پہلے اس شخص کو مرید کر، پھر اس کے بعد کرک میں جانا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ وہ شخص تھا جو آدھی رات کو پیر ڈھونڈنے نکلا تھا، اور سرکار غوث اعظم کی نظر کرم دیکھیے کہ انہوں نے ایک چور کو ابدال بنا دیا اور اسی یہ بھی بتا دیا کہ 3 دن سے تیرا ایک مرید جو اس رات میں تجھے ملا تھا وہ ابھی تک باہر بیٹھا اور تیرا انتظار کر رہا ہے۔ تو دوستو، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے، اور ہمارے چینل اردو پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نما کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔